आप सभी का राधे सखी चैनल में स्वागत है। भगवान श्री हरि और माता रानी से प्रार्थना करते हैं कि आप सब लोग सुरक्षित होंगे, सुखी होंगे और ठीक प्रकार से होंगे। जैसा कि कल से मैं आपको बता रही थी कि आज माँ अन्नपूर्णा की पूजा शुरू हो चुकी है और कल महालक्ष्मी के व्रत जो 4 वीरवार मंगसिर के महीने के कल शुरू हो जाएंगे। तो कल की वीडियो वो मैं कल डाल दूँगी और ये मैंने सारी सामग्री के साथ आपको वीडियो डाल दी है। आज मैं आपको कथा डालती हूँ। राधे राधे। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, तुलसी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। अपने हाथ में वो धागा और ये चावल और थोड़े से फूल ये ले लीजिए। धागा आपको कलावे में चूड़ी में बांधना है, चावल और फूल अपने हाथ में रखने हैं। अगर चूड़ी में भी ना बांधना चाहें तो आप अपने हाथ में भी ले सकते हैं। कुछ कहानी इस प्रकार है। काशी निवासी धनंजय की पत्नी का नाम सुलक्षणा था। उसे अन्य सब सुख प्राप्त था, लेकिन निधनता ही उसके दुख का कारण था। यह दुख उसे हर समय सताता रहता। एक दिन सुलक्षणा पति से बोली, स्वामी आप कुछ उद्यम करो, काम बने। इस प्रकार कब तक काम चलेगा। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय के मन में बैठ गई और एक दिन धनंजय विश्वनाथ शंकर के प्रसन्न करने के लिए पूजा के लिए बैठ गया। कहने लगा, देवादिदेव विश्वेश्वर, मुझे पूजा पाठ करना कुछ नहीं आता, केवल आपके भरोसे बैठा हूँ। इतनी विनती करके 2-3 दिन तक भूखा प्यासा बैठा रहा। यह देखकर भगवान शंकर ने उसके कान में अन्नपूर्णा 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 इस प्रकार 3 बार कहा। यह कहकर वह क्या कह गया, यही सोच में धनंजय पड़ा था कि मंदिर में आते ब्राह्मण को देखकर पूछने लगा, पंडित जी अन्नपूर्णा कौन है। ब्राह्मण का तू अन्न छोड़ बैठा है तो तुझे अन्न की बात सूझी है। घर जाकर जब अन्न ग्रहण कर धनंजय घर गया, स्त्री की सारी बात कही, तब वह बोला, नाथ चिंता मत करो, स्वयं शंकर जी ने मंत्र दिया है, वह स्वयं आपका खुलासा करेंगे, आप जाकर उनकी आराधना करो। धनंजय ने वैसा ही किया, जैसा पूजा में बैठ गया। रात्रि में शंकर जी ने आज्ञा दी, पूर्व दिशा में चलकर वहां अन्नपूर्णा का नाम जपता और रास्ते में फल खाता, झरनों का पानी पीता। इस प्रकार कितने दिन बीत गए। वह चांदी की चमकती बन की शोभा देखने में आई, सुंदर सरोवर देखने में आया तो कितने किनारे ही अप्सराएं झुंड बैठे। एक कथा कहती, बाकी माँ अन्नपूर्णा की जय, अन्नपूर्णा की जय, इस प्रकार बार बार कहती। अगन मास की उजाली रात थी। रात में भी इस व्रत का व्रत प्रारंभ किया। जिस शब्द की खोज करने निकला उसे वह सुनने को मिला। धनंजय ने उनके पास पूछा, देवी आप क्या करती है। सबने कहा, हम माँ अन्नपूर्णा का व्रत किया। इस पर धनंजय ने फिर पूछा, व्रत करने से क्या होता है, वह किसने किया, यह सब कब किया जाता है, कैसे व्रत है, कैसी विधियाँ, मुझको भी कहोगे। कहने लगे, इस व्रत में कोई भी कर सकता है। 17 दिन के लिए 17 गांठे का सूत्र लेना चाहिए। 17 दिन ना बने तो एक दिन उपवास करे, वह भी ना बने तो केवल कथा सुनकर प्रसाद ले। निराहार रहकर कथा कही। कथा सुनने वाला कोई न मिले तो पीपल के पत्ते के पास सुपारी, घृत कुमार, ग्वारपट्ठा वृक्ष के सामने का दीपक को साक्षी कर सूर्य, गाय, तुलसी, महादेव के बिना कथा सुने मुख में दाना न डाले। फिर भूल से कुछ पड़ जाए तो एक दिवस फिर उपवास करे। व्रत के दिन क्रोध न करे, झूठ न बोले। धनंजय, इस व्रत के करने से क्या होगा। वह कहने लगे, अंधों को नेत्र, भूखों को अन्न और निर्धन को धन की आएंगे, बांझी को संतान मिले, मूर्ख विद्या आवे। जिस कामना के व्रत का माँ उसकी इच्छा पूरी करे। वह भी राह देखती रही। कहने लगा, बहनों मैंने भी धन नहीं है, विद्या नहीं है, कुछ भी नहीं, तो मैं तो दुखिया ब्राह्मण हूँ, मुझे व्रत का सूत्र दोगी। वह बोली, तेरा कल्याण हो, तुझे देंगे, ये ले व्रत का मंगलसूत्र ले। धनंजय व्रत किया। व्रत पूरा हुआ तभी सरोवर में से 21 खंड की स्वर्ण सीढ़ी, हीरा मोती जड़ी हुई प्रकट हुई। धनंजय जय अन्नपूर्णा कहता रहा। इस प्रकार कितनी सीढ़ी उतर गया तो वह देखता है कि करोड़ों सूर्य के समान प्रकाश में अन्नपूर्णा का मंदिर है। उसके सामने सुवर्ण सिंहासन पर माता अन्नपूर्णा विराजमान है। सामने भिक्षा हेतु शंकर भगवान खड़े। देवांगनाएं चवन डुला रही हैं, कितने ही हथियार बांधे बैठी हैं। दौड़कर धनंजय जगदम्बा के चरणों में गिरकर उनके मन का क्लेश जान गए। धनंजय से कहा, माता अब तो अंतर्यामी है, आपको अब मेरी दशा क्या बताऊं। माता बोली, तू मेरा व्रत कर जा, तेरा संसार संस्कार करेगा। माता ने धनंजय की जीवा पर बीज मंत्र लिख दिया
अब तो उसके रोम रोम में विद्या प्रकट हो गई। इतने पर वह देखता है कि वह काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा है। माँ का वरदान ले धनंजय घर आया। सुलक्षणा ने सब बात कही। माता जी की कृपा से उसके घर की संपत्ति उड़ने लगी। छोटा सा घर बहुत बड़ा संपत्ति जुड़ने लगी। बहुत छोटा सा घर बहुत बड़ा गिना जाने लगा। जैसे शहद के पत्ते में मक्खियाँ जमा होती है, उस प्रकार अनेक सभी संबंधियाँ उसकी बड़ाई करने लगे। कहने लगे, इतना धन, इतना घर, इतना सुंदर संतान, नहीं तो किसी ने कमाई कौन भोग करेगा। सुलक्षणा के संतान इसलिए तो दूसरा विवाह कर ले। अनिच्छा होते हुए धनंजय ने उसका दूसरा विवाह करना पड़ा। सती सुलक्षणा को शौक का दुख उठाना पड़ा। इस प्रकार दिन व्यतीत गए। एक दिन अगन मास आया। नए बंधन में बंधे पति सुलक्षणा को कहलावा कि व्रत के प्रभाव से हम सुखी हैं, इस कारण व्रत छोड़ना नहीं चाहिए। तब माता जी का प्रताप है जो इसने संपन्न हो सके। सुलक्षणा की बात सुनकर धनंजय उनके यहाँ व्रत करने बैठ गए। नई बहू को इस बात की खबर नहीं थी। वे धनंजय के आने की राह देख रहे थे। 3 व्यतीत हो गए। व्रत पूर्ण होने में 3 दिवस बाकी थे। नई बहू को खबर मिली। उसके मन में ईर्षा की ज्वाला जाए। सुलक्षणा के घर पहुंची। झगड़ा मच गया। धनंजय को अपने हाथ ले गई। नए घर में धनंजय को थोड़ी देर में के लिए अनिद्रा ने आधा बूझा। उसी समय नई बहू ने उनका व्रत का सूप तोड़कर आग में झोंक दिया। अब तो माता जी को क्रोध आ गया। घर में अचानक आग लग गई। सब कुछ जलकर खाक हो गया। सुलक्षणा जान गई पति उसके घर ले आई है। नई बहू रूठकर पिता के घर जा बैठे। संसार में 2 जीव थे, उनमें एक ही रह गया। पति को परमेश्वर मानने वाली सुलक्षणा बोली, नाथ घबराना नहीं, माता जी की कला अलौकिक है। पुत्र को पुत्र हो सकता है पर माता को माता नहीं होती। इस प्रकार श्रद्धा भक्ति पूर्वक आराधना शुरू करो, वे हमारा जरूर कल्याण करेंगे। धनंजय फिर माता के पीछे पड़ गया। वही सरोवर की सीढ़ी हुई। उधर धनंजय अन्नपूर्णा अन्नपूर्णा कहकर उतर गया। वहां पर माता जी के चरणों में रुदन करने लगा। माता जी प्रसन्न बोलो कि तेरा स्वर्ण की मूर्ति ले जा, इसकी पूजा करना, तू फिर सुखी हो जाएगा। तू जा, आशीर्वाद है मेरा। तेरी पत्नी सुलक्षणा की श्रद्धा से मेरा व्रत किया है, मैंने पुत्र दिया। धनंजय की आंखें खुली। वह खुद को काशी विश्वनाथ के मंदिर में खड़ा पाया। वहां जाकर उसी प्रकार घर आया। तो सुलक्षणा को दिन चढ़े। महीने होते होते पुत्र का जन्म हुआ। गाँव में आश्चर्य की लहर छा गई। मानता आने लगी। इस प्रकार गाँव में संतान सेठ के पुत्र होने से माता अन्नपूर्णा, उसी प्रकार गाँव के संतान सेठ के पुत्र होने से माता अन्नपूर्णा का सुंदर मंदिर बनवाया गया। उसमें माता जी धूमधाम से पधारी। यज्ञ किया। धनंजय मंदिर के आचार्य के पद दे दिया। जीविका के लिए मंदिर की दक्षिण में रहने का बड़ा सुंदर घर बनवा दिया। धनंजय स्त्री पुत्र सहित वहां रहने लगा। माता जी के चढ़ावे की भरपूर आमदनी होने लगी। उधर नई बहू के पिता के घर डाका पड़ गया। सब लुट गया। वे भीख मांगकर भरने लगे। सुलक्षणा ने सुना तो वह सो बुलावा भेजा। अलग से घर में रखा। अनेक वस्त्र का प्रबंध किया। धनंजय, सुलक्षणा, उसका पुत्र माता जी की कृपा से आनंद करने लगे। माता जी ने जैसे उसके भंडार भरे वैसे सबके भंडार भरे। जाकी जैसी भावना ताको वैसा सिद्ध। हंसा मोती चुगत है, मुर्दा चौकत गिद। सत्यभान देव की सकल सिद्ध का मूल। बिन भाव भटकाए बिन खावे समय फिजूल। बोलो अन्नपूर्णा माता की जय। इस तरह से आप 17 दिन तक रोज कहानी भी कह सकते हैं, कथा भी कर सकते हैं। और कथा करने के साथ आप व्रत नहीं रख सकते तो कोई बात नहीं, लेकिन कथा करें, शाम को आरती करें, माता को मीठे का भोग जरूर लगाएं। जैसे भी आपकी हो, खीर बनाएं और कुछ भी बनाएं, चाहे प्रसाद बनाए, केले का, प्रसाद का या मीठे का, कोई भी चीज़ बना कर रख ले, माता को भोग अवश्य लगाएं। जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा, जय माँ अन्नपूर्णा। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः शिवाय। फिर इस धागे को आप इसके ऊपर, प्लेट के ऊपर रख सकते हैं या इसके ऊपर इस तरीके से रख सकते हैं। और जी ये चावल है जो हमने पानी लिया है, चावल और पानी जो लिया है वो हम ये ग्वारपट्टे के पेड़ में चढ़ा देंगे। बोलो जय माँ अन्नपूर्णा की, जय माँ अन्नपूर्णा की, जय माँ अन्नपूर्णा की, जय माँ अन्नपूर्णा। और धूप बत्ती से उनकी पूजा अर्चना करेंगे। राधे राधे। आप सब लोगों को चैनल अच्छा लगता है, जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर दबाएं। बोलो राधे राधे।